Hello friends, if you want to know more about Lalkitab and Vasta then subscribe our channel and press the bell icon for watching the latest video. नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लालकिताब रेमेडीज में। आज हम चर्चा करेंगे केतु खंड नंबर 8 के बारे में। केतु खंड नंबर 8 में क्या शुभ और क्या अशुभ फल मिलते हैं उसकी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं केतु की शुभता के बारे में। केतु खंड नंबर 8 में किन कंडीशंस में शुभ फल देता है? तो सबसे पहली कंडीशन, केतु खंड नंबर 8 का जो भी शुभ या अशुभ फल है ये खंड नंबर 12 पर निर्भर करता है। और दूसरी इसकी मुख्य कंडीशन है बुध और शुक्र यदि कुंडली में बहुत ही उम्दा और बढ़िया बैठे हैं तो केतु खंड नंबर 8 में होने के बावजूद कभी भी मंदा नहीं होता। कहने का मतलब बुध और शुक्र पर भी केतु का फल निर्भर करता है। दोस्तों, जिन लोगों का केतु खंड नंबर 8 में होता है, चाहे नर औलाद की पैदाइश में बेशक देरी हो जाए मगर खुद की जो उम्र होती है ये लंबी होती है। कम से कम 70 वर्ष तो ज़रूर होती है, ज़्यादा बेशक जितनी मर्जी हो। इसके बाद केतु खंड नंबर 8 के समय यदि बृहस्पति मंगल 6-12 में नहीं है, दोनों इकट्ठे काउंट करने हैं दोस्तों। यदि ये युति या बृहस्पति 6 मंगल 12 या बृहस्पति मंगल 6 या 12 में नहीं है तो केतु खंड नंबर 8 का फल बहुत ही शुभ मिलता है। केतु खंड नंबर 8 के समय जो इंसान होता है उसकी इंट्यूशन तेज़ हो जाती है यदि किसी के साथ या खुद के साथ अनिष्ट होने वाला हो। दोस्तों, खंड नंबर 8 जो होता है ये मौत का घर है। जो केतु है इसको लाल किताब में कुत्ता गिना गया है। ये तो आपने सुना होगा कि जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, उसको यम जो है वो दिखाई देते हैं। यदि कुछ अनिष्ट होने वाला होता है तो जिन लोगों ने कुत्ते पाले होते हैं या गली मोहल्ले में जो कुत्ते होते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं तो लोग उसे अशुभ मानते हैं। तो इसका ये अपशकुन समझा जाता है कि यदि ये कुत्ता रो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ अनिष्ट होने वाला है। इसी प्रकार जब केतु खंड नंबर 8 में होता है तो ये मौत के यम की आहट पहले ही सुन लेता है। कहने का मतलब केतु खंड नंबर 8 वाले को मौत का जो अंदेशा होता है वो पहले हो जाता है। इसके अलावा ये भी केतु शुभ की निशानी है। इसके अलावा केतु खंड नंबर 8 के समय दोस्तों जो नर संतान होती है वो तकरीबन 34 तक हो जाती है यदि शुभ हालत में है। इंसान की उम्र का जो 34 साल का अरसा होता है ये उसके लिए फैसला करने वाला होता है कि नर संतान होगी या नहीं होगी या उसके बाद होगी। दोस्तों, केतु खंड नंबर 8 के समय जो नर संतान होती है या तो 34 से पहले या 34 के बाद, दोनों ही तरफ की संतान कभी भी इकट्ठी कायम नहीं होती है। यानी कि नर संतान यदि एक बेटा 33 में हो गया और दूसरा ये संभव नहीं है कि केतु 8 वाले के 35वें वर्ष में हो, या तो 34 से पहले या 34 के बाद। इसके अलावा केतु यदि खंड नंबर 8 में है और उसी समय बुध खंड नंबर 1 से 6 में है तो नर संतान अमूमन 34 वर्ष के अरसे तक हो जाती है और जितनी भी होगी कायम होगी और लंबी उम्र की होगी। यदि बुध खंड नंबर 7 से 12 में है तो नर संतान 34 के बाद कायम होती है। कई बार 45 से 48 तक का भी अरसा आ जाता है, सिफर होती है या देरी से कायम होती है। तो ये और ग्रहों पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, यदि कुंडली के खंड नंबर 8 में केतु है और उसी समय खंड नंबर 2 में चंद्र है या बृहस्पति या मंगल खंड नंबर 1 या 2 में है तो केतु को यहाँ पर हम कायम मानते हैं। कायम का मतलब फिर यहाँ पर किसी भी उपाय की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे व्यक्ति का केतु कायम गिना जाता है। धन दौलत की तरफ से भी कोई परेशानी नहीं आती है। नर संतान जरूर होती है और बल्कि ज़्यादा होती है और ऐसे इंसान के पास बरकत बनी रहती है। कहने का मतलब यदि खंड नंबर 2 में चंद्र राहु आ गए तो केतु को कायम गिना जाएगा। दोस्तों, ये केतु के शुभ हालात हैं। इसी प्रकार यदि
कुंडली के खाना नंबर 8 के केतु के समय यदि इंसान ने अपने घर में कुत्ता पाला हुआ है और जो केतु के सिग्निफिकेटर्स हैं, जैसे कि आपके कुर्सी हुई, फर्नीचर हुआ, बेड हुए, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो आर्टिकल्स हैं, इनको हमेशा अपने घर में दोस्तों दुरुस्त ऑर्डर में रखिएगा। इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनकी हम चर्चा भी केतु बंदे के समय करेंगे और इसका लॉजिक आपको बताएंगे कि हमारे जीवन पर इनका असर किस प्रकार से आता है। अब चर्चा शुरू करते हैं कि केतु खंड नंबर 8 में मंदा किन कंडीशंस में होता है। केतु खंड नंबर 8 के समय यदि बुध शुक्र मंदे होंगे तो केतु मंदा हो जाएगा। इसके अलावा जिसका केतु खंड नंबर 8 में होगा, यदि उसका चाल चलन मंदा हुआ तो फ़ौरन उसका मंदा असर उसकी औरत की सेहत पर पड़ेगा, जिसका नतीजा उसके गृहस्थी सुख और औलाद में कमी आ जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ से बचाव के लिए यदि कुंडली में बुध शुक्र मंदे हैं या चाल चलन मंदा है तो केतु का मंदा असर डेफिनेटली आएगा। तो इससे बचाव के लिए कुत्ता पालें और चाल चलन को अपने साफ सुथरा और उम्दा रखें। दूसरी बात, केतु खंड नंबर 8 के समय उम्र का जो 26वें साल का दौर होगा, यदि केतु मंदी हालत में हुआ तो ऐसे इंसान का ना केवल राहु केतु मंदा बल्कि शनि और बुध भी मंदे हो जाएंगे। कहने का मतलब 48 साल की उम्र तक गृहस्थी सुख, औलाद, धन दौलत, कामकाज हर तरफ से मंदे हालात होने शुरू हो जाते हैं। केतु खंड नंबर 8 के समय यदि खंड नंबर 2 खाली है, खाली का ख्याल रखिएगा कि राहु खंड नंबर 2 के समय हम खंड नंबर 2 को खाली गिनेंगे, यानी खंड नंबर 8 के समय 2 में राहु के अलावा और कोई प्लैनेट नहीं है, तो ऐसे इंसान यदि केतु के मंदे हालात को फेस कर रहे हैं, इसके मंदे हालात की निशानी ना केवल औलाद की तरफ से मंदे हालात होते हैं, बल्कि इंसान की उम्र का जो 48 साल तक का अरसा होता है वो मंदा बीतता है। और इसके अलावा जो उसकी सेहत होती है, जिस्म के जोड़, यूरिनल प्रॉब्लम्स, फोड़े, फिंसियाँ, इस प्रकार की बीमारियां जो मंदी हालात हैं उनको उसे फेस करना पड़ता है और लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ की बचाव के लिए ऐसे इंसान को चाहिए कि अपने कानों में शुद्ध सोना पहन कर रखे। केतु खंड नंबर 8 के समय यदि खंड नंबर 8 में केतु के साथ कोई और ग्रह बैठा है तो उसका भी इलाज करना बहुत ज़रूरी है, तभी केतु अपना शुभ फल दे पाएगा। दोस्तों, केतु खंड नंबर 8 के समय यदि बृहस्पति मंगल खंड नंबर 6 या 12 में है तो ऐसे इंसान की गृहस्थी, धन दौलत, मकान, सबके हालात मंदे होते हैं। इवन उसकी जो घर की चारपाई है, यानी कि बेड है, पलंग है, ये तक टूटे हुए, हिलते हुए बर्बाद होते हैं। घर में टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा होगा। तो ये सब चीज़ें जो उसकी मंदी हालत की जाहिर करती हैं, कहने का मतलब ऐसे इंसान के पास इतना भी धन नहीं होता है कि वे इन चीज़ों को रिपेयर करा सके या इनको दुरुस्त हालत में रख सके। दोस्तों, यदि केतु 8 के मंदे सिम्टम्स आप फेस कर रहे हैं और केतु 8 में है, दिक्कतें आ रही हैं, तो इसके लिए कुछ एक उपाय हैं जिनको कि आप फॉलो कीजिएगा। बड़े ध्यान से सुनिए। दोस्तों, जब केतु खंड नंबर 8 में हो तो सबसे पहले ऐसे इंसान को चाहिए कि अपने बृहस्पति को कायम करे, केसर का तिलक लगाए, कानों में सोना पहने और अपना चाल चलन जो है वो ज़रूर नेक रखे। इसके अलावा धर्म स्थान में केले दान करता रहे। ये तो इसकी जनरल रेमेडीज़ हैं। और इसके अलावा यदि वो कुत्ता पाल सकता है तो कुत्ता पाले। कुत्ता ख्याल रखिएगा दोस्तों, यदि केतु मंदी हालत में होता है तो ऐसे इंसान के जो कुत्ता है वो बचता नहीं है, उसको प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो एक कुत्ता चला जाए तो दूसरा ले आए, दूसरा चला जाए तो तीसरा ले आए। इसके अलावा यदि कुंडली में मंगल भी बद है, मंगल खंड नंबर 4 में है या मंगल 6 या बृहस्पति के साथ 12 में है, तो भी ऐसे मंदे हालात इंसान को फेस करने पड़ते हैं। इन सब से बचाव का साधन यही है। इसके अलावा दोस्तों, केतु कुंडली के किसी भी घर में हो, कहीं भी पड़ा हो, एक चीज़ का ख्याल में रखिएगा
कि कभी भी घर में टूटा फूटा फर्नीचर जो है वो नहीं होना चाहिए। बेड, चेयर, टेबल किसी भी प्रकार से इनमें झोल नहीं होनी चाहिए, ये हिलते हुए नहीं होने चाहिए, इनकी कोई टांग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पास आपके घर में इस प्रकार का फर्नीचर पड़ा है या आप इसे इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल नहीं भी करते, आपने ऐसे ही अपने स्टोर में रखा हुआ है, तो डेफिनेटली आप इसको आजमा के देख लीजिएगा कि आपके घर में ये प्रॉब्लम्स आएंगी। जिस प्रकार उस फर्नीचर की टांग हिलेगी, उसी प्रकार उस घर के मेंबर्स की भी टांग जो है वो हिलनी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब जॉइंट्स की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, टांगों की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, कमर की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। आप डॉक्टर से इलाज करवाते रहेंगे मगर इलाज नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा अपना फर्नीचर बिल्कुल टाइट ऑर्डर में रखें, टूटा फूटा बिल्कुल ना रखें, उससे बिल्कुल मुरम्मत करवा के प्रॉपर रूप से सही रखें। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के घरों में फर्नीचर वगैरह यदि कोई टांग वगैरह टूट जाए तो लोग उसके नीचे उसकी टांग के बजाय कोई उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देते हैं, कोई ईंट रख देता है या किसी तरह से। मान लीजिए किसी के बड़ा कीमती फर्नीचर है और उसकी पिछली टांग टूट गई तो वो कौन सा सामने से दिखाई देती है, ये सोच के वो पिछले वाले हिस्से में वहाँ पर जहाँ टांग उसकी टूट चुकी है उसको सपोर्ट देने के लिए वहाँ ईंटें रख देंगे। तो दोस्तों आप आजमा के देखिएगा, यदि ऐसा जो लोग करते हैं तो उनके घरों में डेफिनेटली टांगों की, कमर की और यूरिनल प्रॉब्लम्स और किडनी की ट्रबल्स जो हैं वो आएंगी ही आएंगी। तो इसलिए कभी भी इन चीज़ों से समझौता मत कीजिए। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।